तब होम्योपैथ का एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करता हूँ। जी बताइए। लास्ट ईयर गर्मियों में मुझे फिस्टूला हुआ, तो मैं एक अस्पताल गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसको हल्का सा कट लगाया, बोला आराम मिलेगा आपको इंस्टेंट आराम मिला। नेक्स्ट डे फिर से बीमार परेशान, बहुत अंदर से लग रहा था पता नहीं क्या हो गया, मैं बैठ ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने बोला कि अब क्या आगे। डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर साहब ने कहा कि 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे, 5 सीटिंग होगी और आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कई लोगों से और जो एक्सपीरियंस लोगों थे उनसे पूछा, तो बोले यार ऑपरेशन नहीं, होम्योपैथ आप जाओ। फिर मैं होम्योपैथ गया और आप विश्वास कीजिए 3 महीने में ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और आज आपके सामने मतलब साल हो गए लेकिन प्रॉपर बैठता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती और मुझे लगता है कि वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। तो मैं ये फील करता हूँ, फील है मेरी कि मेरे वो 1.5 लाख रुपए बचे और मैं शायद कहीं ना कहीं एलोपैथ में अगर डॉक्टर के पास जाता तो लुटने से बच गया। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस तरीके के एक्सपीरियंस को वोकलाइज करना पड़ेगा, लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए कि हम हमेशा हर चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट पे तो बात करते हैं कि इसका प्लेसिबो है, ये काम नहीं करती है, वो कभी उन लोगों की आवाज़ भी तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो लोग ठीक हुए हैं। आप समझ रहे हैं? तो सोचिए कि जैसे होता है ना, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ों को डिस्कस करें, सोशल मीडिया पे डिस्कस करें कि हाँ मैं भी होम्योपैथी से ठीक हुई तो हूँ। फिर यही सवाल आ जाता है कि क्यों लोग फिर होम्योपैथ को बदनाम करते हैं, क्यों ये कहते हैं, या कौन लोग हैं जो बदनाम करते हैं? यार ये तो मुझे भी नहीं पता कौन लोग हैं ये बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने तो अपने एक शील्ड की हुई है। क्योंकि अगर हम लोगों की शोर को सुनेंगे तो हम फोकस कैसे कर पाएंगे? हम तो हर दिन अपेयर हो रहे हैं ना लोगों के सामने, और हम तो इतनी चैलेंजिंग चीज़ों के साथ कर रहे हैं, हमें तो खोज भी करनी है। डॉक्टर हैनीमैन और उनके साथ के लोगों ने तो अपना काम कर दिया, पर व्हाट अबाउट मतलब यंग जनरेशन? या तो आपके पास एक ही दिमाग है और आप हर चीज़ नहीं रख सकते। अगर आपको रोज़ सुबह अपने घर की कचरा हटाना पड़ता है ना, तो अपने दिमाग में अगर हम वो चीज़ें रखेंगे जो नेगेटिव हैं, तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे। देखिए ऐसा क्या क्यों है कि एलोपैथ में हर चीज़ को चीर फाड़ की जाती है, हटाया जाता है, और होम्योपैथ और आयुर्वेद में हम लोगों ने एक आयुर्वेद डॉक्टर के साथ भी किया था, उनका भी यही कहना था कि होम्योपैथ सबसे पहले उसको ठीक करती है, हील करती है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। यही तो बताया था डॉक्टर हैनीमैन का जो ड्राइविंग फोर्स था होम्योपैथी बनाने का और एलोपैथी छोड़ने का, वो यही था। इंसान को इंसान की तरीके से समझिए। अगर मैं आपको एज अ बॉडी ट्रीट करूँगी तो वो एस्पेक्ट है, तो वो ट्रीटमेंट का मेथड है। ये पार्ट खराब है तो यही पार्ट खराब है, नथिंग टू डू विद योर माइंड। पर अगर हम इंसान को इंसान समझ के ठीक करेंगे तो आप समझ रहे हैं, तो हम उसको पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। और हमें इंसान को समझने के लिए उसका जेनेटिक, क्योंकि आज आप जैसे दिख रहे हैं, आपके बाल कैसे, आपकी आइज़ का कलर कैसा, आपका स्किन का कलर कैसा है, ये सब आपकी जनरेशन, आपके एंसेस्टर्स की एक्सप्रेशंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमने उस लेवल पे आपको समझ लिया तो हम आपको 100% ठीक कर सकते हैं। आपने कहा